शेयर मार्केट का चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए एपिसोड अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, आज के वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, पिछले एपिसोड के वीडियो में आज के लिए जो ओपनिंग की संभावना के लिए जो एनालिसिस किए थे उसका क्या परिणाम रहा, और दूसरा, आज के मार्केट का दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करेंगे। तीसरा, कल मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है उसकी आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं योगेश वर्मा, आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आप सब निफ्टी 50 का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मित्रों, एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन के चार्ट पर। आज हम देखेंगे कि 11 जनवरी को निफ्टी 50 में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन टी एनालिसिस के 117 एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखे तो कृपया देख ले। यह जो वीडियो है वो मेरे पिछले एपिसोड का अगला भाग है। जैसा कि मैंने ऊपर 3 पॉइंटों पर आज की एनालिसिस को रखा है, तो उसी के आधार पर अब एनालिसिस करेंगे। तो पहला पॉइंट में आज की ओपनिंग पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने पिछले एपिसोड के तीसरे पॉइंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आज के पहले पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको पिछले एपिसोड में ले चलता हूं। यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था। यहाँ पे मैंने पहले सपोर्ट बताया था, यहाँ पे है ना, कि 17,856 ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे गैप डाउन नीचे ओपन हो जाता है तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया था कि ये पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मैं इसे रेड कलर से चिन्हित कर देता हूँ। 17,975 ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इससे गैप अप ओपन ऊपर की ओर हो जाता है तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। उसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट बताया था 17,975 और 17,856। अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी। इन तीनों पॉइंटों को आप देख लीजिए मेरे पिछले एपिसोड में, अगर आपको विश्वास ना हो रहा होगा तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट हमारा जो होता है कि आज मार्केट है ना कहाँ पे ओपनिंग हुआ, तो जो मैंने पिछले बार बताया था, पिछले एपिसोड में जो 3 पॉइंट बताया था उसका परिणाम बताऊँगा, है ना। तो यहाँ पे मार्केट आज क्या हुआ है, देखो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है, अर्थात जो तीसरा पॉइंट है बीच में ओपन हुआ है। 17,975 और 17,856 उसके बीच में ओपन हुआ है। मैं यहाँ पे पथ लगा लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है ना, ये इसका क्लोजिंग है और यहीं पे लगभग ओपन हुआ है। तो मतलब बीच में ओपन हुआ है। अब बीच में ओपन हुआ है तो हमने कहा था अगर मार्केट बीच में ओपन होता है तो मार्केट की जो दिशा है वो नीचे की ओर रहेगी, है ना। ट्रेडिंग कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा तो सेकेंड पार्ट में आएगा, लेकिन उसकी जो दिशा है वो हमें नीचे की ओर रहेगी आज के डेट में, अगर ये बीच में ओपन होता है तो। और आप देख सकते हैं मार्केट जो है जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट लगातार नीचे आया और इसी पॉइंट से थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाते हुए उस पॉइंट से टकरा कर नीचे आया है जिस पॉइंट को हमने रेजिस्टेंस बताया था। जैसे मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, यहाँ से थोड़ा सा और नीचे गया था, उसके बाद मार्केट इसको तोड़ते हुए ऊपर आ गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए फिर नीचे आ गया। मतलब आपको लेवल का जो पावर है वो दिखा रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट जो यहाँ से नीचे आया, है ना, क्योंकि इसको नीचे जाना था, लेकिन मार्केट जो है और ना नीचे जाते हुए पहले वो और ऊपर की ओर गया जिस पॉइंट से हमने रेजिस्टेंस बताया था, और ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट फिर नीचे फॉल लगाया है, सिंपल सा। उसके बाद मार्केट जो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साइडवेज की स्थिति में रहा और दिन भर नीचे में रहा है, देख सकते हो, ऊपर नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमने बताया था फ्लैट में नीचे की दिशा रहेगी। तो पहला पॉइंट तो ये केवल क्लियर रहा नज़रिए के दृष्टि से, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है कि आज की जो एक्टिविटी होती है ना, जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें हम पूरे दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करते हैं, है ना। ये हमारे एनालिसिस का मुख्य हिस्सा होता है, तो उसको यहाँ पे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पथ लगा लेता हूँ, ठीक।
अब देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट मतलब क्या होता है, लगभग उसी के आसपास जिस बेस पे मार्केट जो है क्लोज हुआ रहता है ना, उस आसपास पे अगर ओपन हो गए तो उसको फ्लैट ओपनिंग कहते हैं। तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मिनट के कैंडल में क्या हुआ, मार्केट जो है लगातार नीचे की ओर आया और उसके बाद दूसरे मिनट के कैंडल में, मैं इसको अच्छे से नहीं दिखा रहा हूँ है ना, क्योंकि 1 मिनट का कैंडल को और अच्छे से क्या दिखाए, आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाइए। तो जैसे ही मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट लगातार नीचे की ओर आया और जैसे मार्केट नीचे लगातार आया तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, अब मार्केट इसको तोड़ेगा। तोड़ तो दिया है, अब यहाँ पे रजिस्टेंस है ना, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो अब टूट गया तो क्या बन गया, रजिस्टेंस बन गया। ठीक है, तो मार्केट जैसे यहाँ पे आया तो हमें पुट के लिए सोचना चाहिए नीचे जाएगा। क्यों, जब तक मार्केट यहाँ से अब नीचे जाना है तो सबसे पहले इस पॉइंट को तोड़ेगा है ना। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आया तो ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे जाने की कोशिश किया, देखो तो इस पॉइंट को नहीं तोड़ पाया, इस पॉइंट को नहीं तोड़ पाया और मार्केट जो है ऊपर चला गया है ना। तो यहाँ पे आपको एक पुट सिचुएशन ऑर्डर आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल साइड दिख रहा है मूवमेंट, भले या वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो या ना हो अलग मैटर है, लेकिन एक ऑर्डर आपको यहाँ पे बनता है ना। तो यहाँ पे जैसे इसका लो टूटता, ये जो है ना उसको आपको ऑर्डर में है ना लिमिटेड ऑर्डर लगा करके आपको लेना था। लेवल ट्रेडिंग की बात है ना, सेटअप ट्रेडिंग नहीं है, लेवल ट्रेडिंग है। तो मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया तो ये नीचे आया है ना, तो ये क्या है, रिट्रेसमेंट करने के लिए गया था तो मार्केट जो है और नीचे आता, अगर उसको नीचे जाना होता तो, लेकिन नहीं आया है ना, तो आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, केवल वो लगा हुआ है, अब वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ, मार्केट जो है ऊपर की ओर चला गया है ना। अगर आप ऐसा देखेंगे तो मार्केट जो जैसे ऊपर गया इसको सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट जो ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे आपको एक बाई ट्रेड बनता है 17,937 में है ना, यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन ये आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ना, क्योंकि एक ट्रेड तो आपका बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पे दिशा है ना वो हमें नीचे की ओर रखना है, तो ऊपर की ओर हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे आपको एक लेवल ट्रेडिंग मिला है, परफेक्ट रूप से मिला है ना। कैसे, देखो मार्केट जैसे ऊपर गए तो टकराते हुए यह नीचे आया, उसके बाद फिर टकराया यहाँ से है ना, पूरा नहीं टकराया था लेकिन यहाँ तक तो आया था, तो मार्केट जो नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट जैसे टकराया तो इसी के आधार पे आप यहाँ तक का आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते थे है ना। इसके ब्रेकआउट पर एक लिमिटेड ऑर्डर आ सकता था, तो मार्केट इतना आपको टारगेट दे देता है ना, 40 पॉइंट 50 पॉइंट्स है, बहुत है ना। आप इसी बीच में भी कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसे अगर लगाने से ज़्यादा सेफ होता है। लेवल ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की होता है ना, जैसे यहाँ पे रिस्की तो था, लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो बहुत तगड़ा होता। जैसे कल मार्केट पूरी तरीके से नीचे में था ना, उसी तरीके से आज भी हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बचना चाहिए है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या, इसको जैसे ही मार्केट तोड़ता है तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर बुक करते बन जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस दिख रहा है ना। इसकी बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस दिख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें बचना है। लेकिन आप लेवल ट्रेडिंग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं है ना, लेकिन थोड़ा सा इसका स्टॉप लॉस बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जैसे ही नीचे आया तो मार्केट क्या किया, एक साइडवेज की स्थिति बनाया है ना। तो यहाँ पे साइडवेज आया है, अगर समय रहता तो मार्केट जो है और नीचे जा सकता था है ना, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज की स्थिति में बनाया है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट करने के लिए क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पथ लगाते हुए एक चैनल का दिखाता हूँ कि चैनल यहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अगर आप चैनल क्रिएट करेंगे तो ये एक परफेक्ट आपको चैनल दिख जाएगा, ये वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जा रहा है ना, ये वाला देखो
मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे स्पष्ट आपको एक चैनल ड्रॉ होता हुआ दिखा है। मैं परफेक्ट नहीं किया, परफेक्ट करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि जितना यहाँ पे कैंडल जो दिख रहा है वो अधिकतम जो दिख रहा है ना, वो ये बता रहा है कि रेंज है वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दोबारा पथ लगा लेता हूँ। अगर मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आया है ना, नीचे आया तो ये क्या है, सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है ही, है ना। तो मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है, फिर मार्केट ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, छोटा ट्रेडिंग होता है ना। क्या होता है, छोटा ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे आप आया तो यहाँ पे आप सी बाई कर लिए और ऊपर चला गया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप पी बाई कर लिए, है ना, नीचे के लिए बाई कर लिए। तो इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये छोटा ट्रेडिंग होता है इसमें से। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में एक यहाँ पे हमें लेवल ट्रेडिंग मिला, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था, इसलिए वो कैंसिल हो गया ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद मार्केट आज पूरी तरीके से 11 बजे से 3 बजे तक मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में रहा। इतना बात क्लियर है। तो आज की एक्टिविटी इतना ही है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो कल की ओपनिंग और उसकी गतिविधि पे एनालिसिस करेंगे, है ना। तो उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि उसको समझाने में, है ना, बहुत ही सुविधाजनक होगा। अगर ये रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल की ओपनिंग के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हुए सपोर्ट पॉइंट 17,865, ये क्या है, सपोर्ट है। अगर मार्केट इससे गैप डाउन नीचे ओपन हो जाता है तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये वाला 17,938, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इससे गैप अप ओपन ऊपर की ओर ओपन हो जाता है तो मार्केट की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। उसके बाद 17,938 और 17,865 इसके बीच में ओपन होगा तो मार्केट की दिशा नीचे की ओर रहेगी। तो इन तीनों पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए। अगले एपिसोड में अर्थात 12 जनवरी को इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का एनालिसिस। अगर एनालिसिस आपको पूरा समझ नहीं आया तो कृपया बिना स्किप की वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि दोस्तों इतना बारीकी जानकारी आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर अपने इन्वेस्टर साथियों को शेयर अवश्य करें। और ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।